लिख लिया स्थान बनाम अनुक्रिया अधिगम। समझना इसको। देखो, स्थान बनाम अनुक्रिया अधिगम का मतलब यह है, ये लाइन मैंने कई बार पहले अपने मोटिवेशनल वीडियोज में भी इसको बहुत यूज किया है। स्थान बनाम अनुक्रिया अधिगम का मतलब, आप अपनी लाइफ में किसे महत्वपूर्ण मानते हैं, आप कितने घंटे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, वो महत्वपूर्ण है, या जिस रास्ते पे आप वो कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है? मतलब रास्ता इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट? बताएं। रास्ता इंपॉर्टेंट होता है, रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्योंकि रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट होता है तो जयपुर में पढ़ने वाला हर बच्चा यहां से नौकरी लग के जाता। आप सब लाइब्रेरियां ढूंढ लो, पूरी ये गोपालपुरा पूरा देख लो, आप हर जगह बड़े बड़े शहरों में सब जगह देख लो, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं सर। मेहनत करने से सिलेक्शन थोड़ी होते हैं। मेहनत आप किस जगह पे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप किस किताब पे कर रहे हैं, किस लक्ष्य पे कर रहे हैं। आप ऐसे लक्ष्य पे कर रहे हैं जो आपकी रुचि और आपकी योग्यता से मेल ही नहीं खाता, तो आप सब कुछ कर लो, कोई मतलब ही नहीं। आप एक ऐसी चीज को चुन रहे हो जो आपकी योग्यता से मेल खाता है, आपका इंटरेस्ट है, आपको पूरा पैटर्न का पता है, वहां आप 6 महीने में नौकरी लग जाओगे। आप एक ऐसी फील्ड चुन रहे हो जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, अनावश्यक रूप से आपने पूरा झोंक दिया, फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा रास्ता गलत है। केवल मेहनत से नहीं होता साहब। मेहनत से होता तो गधा इस धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी साबित होता। गधे को लोग अपने घरों में रखते, इसको पुरस्कार देते, इसकी पूजा करते, लेकिन गधा बेचारा हमेशा लात खाता है, सबसे अधिक मेहनत करता है। तो अनुक्रिया तो वो सबसे अधिक कर रहा है, सबसे अधिक वजन ढो रहा है, फिर भी गधे को गधा ही बोला जाता है। बताओ। घोड़ा जो कोई मेहनत नहीं कर रहा, साल में 8 बार ब्याह सावाम चल जा और नमूना ऊपर बैठा की और 21-51 हजार रुपया घंटा डेढ़ में लिया हुआ है, बोलो उसका रास्ता सही है। अनुक्रियाएं बहुत कम कर रहा है, वो पूरे दिन खड़ा रहता है, वो गधा पूरे दिन मेहनत कर रहा है। हमारे साथ वही है। आप में से अधिकतर लोग गधों की तरह लगे हुए हो, भाग रहे हैं, पढ़े हैं, मोदे पढ़े हैं, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, कोई के ज्वाइन कर रखी है, कोई सुबह कोचिंग अलग जा, दोपहर में अलग जा, शाम के अलग जा, रात में ऑनलाइन कंप्यूटर पर मोबाइल पर और ही देख रहे हैं, और 12 बजे बाद में और ही तीसरी क्लास स्टार्ट कर दे। तो को मतलब हो रहे हैं बस देख के लगा रुख सो भाई छोरो भाई रे क्यों हो रही है, सुबह उठो जना भागन लगे, रातों भागे। बताओ, भागने से कुछ नहीं होना। सही जगह पे मेहनत करो। 5 घंटा की पढ़ाई भी थान मैं कह रहा हूं कि नौकरी लगा देगी। 5 घंटा बहुत है पढ़ना के लिए, लेकिन वो 5 घंटे कैसे पढ़ रहे हो और किस जगह पढ़ रहे हो, किस किताब पे तुम वो समय खर्च कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहना चाह रहा है। यानी रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, रास्ता इंपॉर्टेंट है। यदि सही रास्ता है तो कम अनुक्रिया करके भी जल्दी पहुंच जाओगे, और यदि गलत रास्ता है तो तुम चाहे गाड़ी को कितनी स्पीड से चला लेना, वो गाड़ी वहीं घूमती रहेगी, वहीं घूमती रहेगी, और तुम्हें इतना समय लग जाएगा कि तुम सही गंतव्य पे पहुंच ही नहीं पाओगे। और तुम्हें रास्ता सही पता है तो तुम बहुत शॉर्ट तरीके से मात्र 1.5-2 घंटे में उस जगह पे पहुंच जाओगे। इंपॉर्टेंट कौन? स्थान, ना कि सिंपल शॉर्ट बात ये कहना चाहूंगा कि अनुक्रिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रास्ता इंपॉर्टेंट। लिख लो। इसके अनुसार लक्ष्य में अनुक्रिया की अपेक्षा, लक्ष्य में अनुक्रिया की अपेक्षा, लक्ष्य में अनुक्रिया की अपेक्षा रास्ता या मार्ग महत्वपूर्ण है। मतलब यहां स्थान का मतलब है ना, रास्ता या मार्ग महत्वपूर्ण है, ना कि अनुक्रिया, ना कि अनुक्रिया, ना कि अनुक्रिया। तारा समझ में तो आ रही है ये बात?
मैं जान लगा रहा यहाँ सिद्धांत पढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल सिद्धांत है। बाकी कोचिंगों में इन पर 10 मिनट चर्चा की जाती है, इनके नाम लिखाए जाते हैं, मैं इनको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लाइफ चेंजिंग थ्योरी है। साइकोलॉजी थर्म में ही आ जाएगी। जिंदगी कितनी बदलती है वो चीज़ इंपॉर्टेंट, कि चीज़ों को आप इनको अप्लाई कैसे करते हो। ये तीनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं आरपीसी में। चौथा प्रश्न ये भी आरपीसी में आया हुआ है, मध्यवर्ती चरों को महत्व देने वाला कौन था? मध्यवर्ती चरों को महत्व किसने दिया? मध्यवर्ती चर जानो के, अरे चर जानो के वेरिएबल हुए चर, एक हुए स्वतंत्र, एक हुए आश्रित। स्वतंत्र जाए जो कोई पर डिपेंडेबल नहीं हुए, फ्रीडम हुआ जो वो स्वतंत्र चर हुआ, जहां गुरुजी हुए स्वतंत्र हुए। आश्रित चर हुआ जहां थे हो, डिपेंडेबल हो, आश्रित हो। मध्यवर्ती चर होते हैं जो बीच में काम करते हैं, जैसे तुम्हारी आवश्यकताएं, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी भूख, तुम्हारे कौशल, पेशीय कौशल, गामक कौशल जो भी हैं, चालक, ड्राइव, अभिप्रेरणा, ये सब कौन से चर होते हैं? तो किस मनोवैज्ञानिक ने मध्यवर्ती चरों को महत्व दिया? तो आपको आंसर क्या करके आना है? टोलमैन लिख लो। इसने सीखने में मध्यवर्ती चरों को महत्वपूर्ण माना है। इसने सीखने में मध्यवर्ती चरों को महत्वपूर्ण माना है। इसने सीखने में किसको महत्व माना है? मध्यवर्ती चरों को। इसने सीखने में मध्यवर्ती चरों को महत्वपूर्ण माना है। लिख लिया? डन। ये तो ही चारों प्रश्न आया, तो ये चार तो था, सबने देखना ही। अब मैं जो कॉन्सेप्ट को 5 एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, ये राजस्थान में कोई एग्जाम में नहीं आया है, ये भी DSSC वगैरह में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपकी टाइम मिले तो पढ़ लेना, वरना छोड़ देना। इसने अधिगम के 6 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? अधिगम के 6 प्रकार। याद हो तो कर लेना, वरना छोड़ देना। पहला है कैथेक्स, ये आया हुआ है DSSC में। कैथेक्स का मतलब हुआ भानाभिनिवेश। अधिगम के कितने प्रकार बताएं इसने? 6 प्रकार। कैथेक्स, कैथेक्स क्या है? भावाभिनिवेश। DSSC में इतना गजब का प्रश्न आया, मतलब लेवल बहुत आता है वहां साइकोलॉजी का, कि एडवर्ड टोलमैन के किस संप्रत्यय को उसने सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत से लिया है। तो ये जो वर्ड है ना, भावाभिनिवेश, जिसको कैथेक्स बोला है, ये सिगमंड फ्राइड का वर्ड है जो उसने वहां से चोरी किया है, इसलिए फ्राइडवाद इसमें मिला हुआ है। कैथेक्स किसको बोलते हैं? कैथेक्स है लक्ष्य और चालक के बीच जो संबंध होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको कैथेक्स कहा जाता है। जैसे आपका लक्ष्य चालक है, जैसे आपका भोजन है, ठीक है ना, मतलब लक्ष्य आपका भोजन है और चालक क्या है? भूख है। तो भोजन और भूख में जो संबंध है ना, अब कौन सा संबंध है? भोजन भूख में सकारात्मक संबंध है, तो इसको इसने क्या बोला है? कैथेक्स बोला है। तो यानी चालक और लक्ष्य के बीच जो संबंध को व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है? कैथेक्स। लिखो, चालक और लक्ष्य के मध्य धनात्मक या सकारात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक संबंधों को, चालक और लक्ष्य के मध्य धनात्मक या ऋणात्मक संबंधों को कैथेक्स कहा जाता है। चालक और लक्ष्य के मध्य धनात्मक या ऋणात्मक संबंधों क्या कहा जाता है? कैथेक्स कहा जाता है। लिख लिया? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? फ्राइड के सिद्धांत से, है ना। ये DSSC में आया प्रश्न, आगे ऊपर लिखो तो लिख लेना, ये फ्राइड के सिद्धांत से जुड़ी अवधारणा, फ्राइड के सिद्धांत से जुड़ी हुई अवधारणा, फ्राइड के सिद्धांत से जुड़ी हुई अवधारणा। फ्राइड के सिद्धांत से जुड़ी हुई अवधारणा।
हो गया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है यहां तक? दिक्कत हो जब 2000 क्यों समझ में आओ, समझ तो क्यों आओ, कोई ना दिक्कत हो हाथ को नहीं। दूसरा लिखो समतुल्य विश्वास। दूसरा प्रकार बताया इसने समतुल्य। समतुल्य जानते हो? इक्विलेंस बिलीफ। समतुल्य विश्वास, इक्विलेंस बिलीफ। अब इक्विलेंस बिलीफ क्या होता है? लक्ष्य और उपलक्ष्य में जो संबंध होता है उसको बोलते हैं समतुल्य विश्वास। लक्ष्य आपका टीचर बनना है, उपलक्ष्य हो सकता है कि मुझे साइकोलॉजी में बहुत अच्छा करना है, मुझे अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तो ये उपलक्ष्य हो गया। तो लक्ष्य और उपलक्ष्य दोनों का जो संबंध है उसको अपन इक्विलेंस बिलीफ बोलेंगे, समतुल्य विश्वास बोलेंगे। लिख लो, लक्ष्य और उपलक्ष्य में संबंध समतुल्य विश्वास कहलाता है। लक्ष्य और उपलक्ष्य में संबंध समतुल्य विश्वास कहलाता है। लक्ष्य व उपलक्ष्य में संबंध समतुल्य विश्वास। लक्ष्य उपलक्ष्य जानते? अरे लक्ष्य बड़ो और बिन प्राप्त करने के लिए जो छोटी चीज तय करा जाए, मनोविज्ञान में सर मेरा बढ़िया आना चाहिए, मैं बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करना चाहूँ, साइकोलॉजी मेरे पर्सन गलत नहीं होना चाहिए, तो ये थारो उपलक्ष्य होगा। और लक्ष्य क्या हो गया तुम्हारा? मुझे टीचर बनना है, ये मेरा लक्ष्य है। उपलक्ष्य उस लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? समतुल्य विश्वास। तीसरा, क्षेत्र प्रत्याशा, फील्ड एक्सपेक्टेंसी। प्रत्याशा वर्ड कई बार आ गया। प्रत्याशा जानते हो? आकांक्षाएं, उम्मीदें। उम्मीदें रखनी चाहिए क्या किसी से? नहीं रखनी चाहिए। किसी से मत रखो उम्मीदें। उम्मीदें रखोगे और यदि पूरी होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो दर्द दे जाएंगी, इसलिए ज्यादा उम्मीदें मत रखा करो। रिश्तों की बात कर रहा हूं मैं यहां, वैसे जिंदगी से उम्मीदें रखो आप। क्षेत्र प्रत्याशा का मतलब यह कहता है कि अपन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन से तरीके प्रयोग करेंगे, कौन से उपकरण अपने लिए फायदेमंद है, वो इसके अंतर्गत आएंगे। कि ये लक्ष्य प्राप्त करना है तो इसमें छोटे रास्ते उपयोगी हैं, इसमें ये रास्ते उपयोगी हैं, ये बताता है कॉन्सेप्ट। तो लिख लो, लक्ष्य प्राप्त करने में उपकरण या तरीकों के बारे में बताता है। लक्ष्य प्राप्त करने में उपकरण या तरीकों के बारे में बताता है कि लक्ष्य प्राप्ति में छोटे रास्ते ज्यादा महत्वपूर्ण है। लक्ष्य प्राप्ति में छोटे रास्ते ज्यादा महत्वपूर्ण। लक्ष्य प्राप्ति में कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण है? छोटे रास्ते। आपको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? देवियों ये बोलो, बावड़ियों थारा पर ही उम्मीद टिक रही है मेरी। तो मजो आवा है? क्यों समझ में भी आवा है बता दो, मन तो दो। मजो तो आ रहे होगो मन बेरो है। जवानों क्या हालत है तारी? ठीक है के? दशहरा मना के आशो क्या आज? अरे फूंक के आओगा क्या ना? क्यों तो फूंक के आयो आज? लिख लियो 4 नंबर पे। क्या राज्य हो जाए मड़ा, फूंकने का नाम हो या राज्य हो है। क्षेत्र ज्ञान विधियां। क्षेत्र ज्ञान विधियों में क्या आएगा बताओ? जो भी अपन मानसिक क्रियाएं प्रयोग करेंगे लक्ष्य को प्राप्त करने के, वो सब क्षेत्र ज्ञान विधियां। लिख लो, वे सभी मानसिक क्रियाएं जो लक्ष्य प्राप्त करने में प्रयोग करते हैं। वे सभी मानसिक क्रियाएं जो लक्ष्य प्राप्त करने में हम प्रयोग करते हैं। वे सभी मानसिक क्रियाएं जो लक्ष्य प्राप्त करने में हम प्रयोग करते हैं। कर लिया? ओके। पांचवा है, 4 हो गए ना? पांचवा प्रकार है चालक विभेदात्मकता।
इनके नाम नाम देख लेना, टेंशन मत लेना इनके बारे में, कुछ नहीं है। सीधा पूछेगा कि अधिगम का प्रकार इसने बताया, कौन सा नहीं बताया, सिर्फ नाम पूछेगा, बाकी पर्सन डिटेल अंदर नहीं जाएगा, इतना लेवल नहीं आएगा कि आपसे पूछ ले कि ये होता क्या है। बाकी इसके नाम से क्लियर है। चालक मतलब कि मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है, उनमें डिफरेंस करेगा, मतलब कि ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है, तो उनमें अंतर करना क्या कहलाता है, चालक। तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है अंतर करना सही गलत में। और अंतिम है गामक प्रतिमान। ये छठा प्रकार है गामक प्रतिमान। गामक जानते ही हो, लिखना, बोलना, चलना, दौड़ना, ये सब गामक प्रतिमान होता है। तो इसने 6 प्रकार बताए, इनके नाम नाम देख लेना बस, और कुछ नहीं देखना आपको। अंतिम बिंदु लिख लो इस सिद्धांत की, शिक्षा में क्या उपयोगिता है। शिक्षा में उपयोगिता क्या है? सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। शिक्षा में उपयोगिता हेडलाइन डाल ली, वेरी गुड। पहला बिंदु लिखो, लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने पर बल देता है। लक्ष्यों को स्पष्ट या सुनिश्चित रूप से परिभाषित करने पर बल देता है। लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से या सुनिश्चित रूप से परिभाषित करने पर बल देता है। लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से या सुनिश्चित रूप से परिभाषित करने पर बल देता है। लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से या सुनिश्चित रूप से, सुनिश्चित वर्ड में बहुत फील आता है, जिंदगी फील वाली है, आपको पता हो तो। आपने कभी लिया नहीं है लाइफ का फील, बाकी लाइफ में बहुत फील है, हर चीज में फील है। आप लेते नहीं हो, क्लास में बहुत गजब का फील है, बट आप लेते नहीं हो, आप और चीजों में उलझे रहते हो। आप सिर्फ उबासियां लेते हो, ठंडे रहते हो, बाकी जो लेने वाली चीजें होती हैं वो नहीं लेते हो तुम लोग। नहीं तो इतना गजब फील है क्लास में, मतलब जी जाओ आप, मतलब ऐसा रोम रोम तुम्हारा एकदम से आनंदित हो जाए। जाओ तो यहाँ अलग ही फील आवा, बाहर निकलता है क्लासरूम सर, आओ तो अलग ही फील आवा थे, आओ ये दुखी मत होया करो, दुखी होगी उतना ही दुख आ रहा है लाइफ में। ना कई बार कि टैक्सी में बैठे, टैक्सी में जगह कौन मिली, जरा मर्दी अठिन बठिन करके कि यार टैक्सी बेकार, ऐसे बोलोगे ना तो उतना ही दुख हो रहा जाएगा। वो जो जगह कम मिली वो भी सिखा रहा है आपको कि जीवन यही है, स्पेस बहुत कम है यहाँ पे। यदि तुमने अपनी स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाया तो इन टैक्सियों में स्थान ढूंढते रह जाओगे। चीजें सिखा रही हैं, डेली प्रेरणा वाली चीजें हैं। छोटी छोटी चीजों से दुखी होना छोड़ दो, उनमें आनंद खोजना शुरू कर दो, मजा आने लग जाएगा आपको। आपको पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, क्लास में आना बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्लास से जाने के बाद बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मेरी क्लास की इंफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, सर आ रहे हैं दोबारा से क्लास, इस वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही है, जब से स्टार्ट हो रही है, अच्छा फील आना चाहिए। ऐ नहीं अरे यार क्लास, अरे यार लेनी पड़ सके तो दशहरा का दिन भी सरना के जरूरी है, रोना कभी नहीं। सुनिश्चित वर्ड का मतलब यह है, मैंने जो सोच लिया वो मुझे करना है, उसमें मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर मैं अब इन करके इन कर लूँ के, जब आप हाँ कई बार दिमाग खराब हो जाए, सर आप क्या करा था, रिकॉर्डिंग बेस्ड रास्ता अब क्या उसके, तो इसका मतलब हम लक्ष्य सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। और जब सुनिश्चितता नहीं होती है तो बाहर की चीजें आपको विभाजित करना शुरू कर देंगी। फिर आप ही सोचोगे सर ये रास्ता सही रहेगा कि ये कर लूं, पहले ये करना चाहिए कि वो कर लूं, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। तो ये कहता है कि बच्चों के सामने सबसे पहले ये क्लियर कर दो कि बेटा तुझे इस रास्ते पे जाना है और ये रास्ता ऐसा है, इस रास्ते में देख ये प्रॉब्लम्स आएंगी, बट तुम्हें इनका सामना करना है, अब इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं सोचना। ये होता है सुनिश्चितता। और एक होता है कि आपको यूं ही छोड़ दो, फिर आप ही सोचो यार यहां जाऊं, ये कर लूं, ये करूं, ये जाऊं, वो जाऊं, इसका मतलब लक्ष्य में क्या नहीं है, सुनिश्चितता नहीं। नंबर 2 पे, सीखने में पुरस्कार पे बल। सीखने में किससे बल देता है ये, पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब क्या है,
कि यदि आपने पुण्य बलन नहीं दिया तो बच्चा सीखने को व्यक्त नहीं करेगा, इसलिए जितना ज्यादा पुण्य बलन दोगे लर्निंग उतना ही बढ़िया होगा। और ये आप खुद भी कर सकते हो। जब आप कभी चैप्टर पूरा कर लो, जब आपने अपने 3 चैप्टर पूरे कर लिए, 1 यूनिट पूरी पढ़ ली, 1 किताब आपने पूरी पढ़ ली, तो आप अपने आप को पार्टी दो। टॉलमैन ये कहता है, उससे आपका बहुत फायदा होगा आपको कि यार मैंने एक चैप्टर पढ़ा, मुझे याद आ गया। कोई बात नहीं, मार्केट में जाएं और 10 पैसे वाली एक टॉफी खा लें। ज्यादा मत खाओ, डेयरी मिल्क 50 रुपए वाले खाने की जरूरत नहीं है, 25 पैसे की टॉफी खा ली। आपकी मन पसंद, आपको कॉफी पीना बहुत पसंद है तो आप कॉफी गए, ठीक है ना, उस पे कॉफी पी, बढ़िया वाली कॉफी। इनमें मत जाना बड़ी वालों में, जो ये लड़कियों के साथ जाते हैं वहां मत, कभी मत पीने जाना। जो एकदम से आप लगाए रोड पर लगाए खड़े हो रहना है, बिकन जाके पीनी है, वो फील देगो, बढ़िया चीज देगो, कंपी सम बढ़िया चीज देगो, उन पे मत चले जाना। वहां फील नहीं आएगा, वहां दिमाग खराब हो जाओगे, और रो यार दिमाग खराब हो जाएगा, टेंशन हो जाओगा। मैं दियो था मोटिवेशन की टॉपिक पढ़ा बाद में ये करना है, अरे जगह भाई रे जिंदगी हटे आ है, धीर सिंह सर फालतू मोटिवेट कर कर के ये कर लो वो कर, अरे ना ना सर, ये भी जिंदगी है, ये भी एक जिंदगी के रंग है, दिमाग खराब हो जाओ। ऐसी जगह जानो नहीं अपन, अपने को वहीं जाना, थड़ी पे चाय पीना। मैं आज भी जब मेरा मन करता है ना कॉफी पीने का, तो चाय पीने का, कॉफी चाय पसंद है मुझे, कॉफी कम पसंद है। कॉफी जब पीता हूं ना तो मैं, एक विद्याधर नगर में चौपाटी के ऊपर एक सरस का लगाता है, कभी आपका जाना हो तो उसकी कॉफी पीना, हो बहुत गजब की कॉफी देगा। विद्याधर नगर का जो मेन मार्केट है ना चौपाटी वाला, वहां पे जो सरस वाला, वो चाहे कोल्ड कॉफी देगा चाहे हॉट कॉफी देगा, बहुत रिजनेबल रेट में। उसका टेस्ट आप चाहे 500 रुपए वाली जो ये आपके आसपास इधर है उनमें भी वो टेस्ट नहीं दिखेगा आपको, सुकून मिलेगा आपको, समझ रहे हो आप, अच्छा फील आएगा, पैसे भी आपके बहुत कम लगे, टेस्ट आपको ओरिजिनल मिला। तो आप ऐसी जगह तलाशा करोगे, जब आपका टारगेट पूरा हो गया तो ऐसी जगह जाके चाय पिया आपने, बड़ा मजा आएगा आपको। उन जगह पे कभी नहीं जाना। कोई चीज आपको पसंद है, उस दिन आपने यार 4 टारगेट पूरे कर लिए, तो चलो यार आज ये कर लेता हूं। आपका सिलेबस 60% हो गया तो कोई बात नहीं यार, एक अच्छी मूवी देख के आते हैं, आज चले जाओ देखाओ। मतलब अपने आप को पुनर्बलित कीजिए, अपने आप को पुरस्कार दीजिए, उससे आप में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। अन्यथा आप ये सोच रहे हो कि केवल मैं पढ़ाई कर रहा हूं, टारगेट पूरे कर रहा हूं, कोई दूसरा तो आपको देगा नहीं। वे दूसरे किसको बता रहे हो? या तो आपकी लाइफ में कोई मेंटर होना चाहिए जिसको आप ये बताओ कि सर मैंने ये अचीवमेंट्स ले लिए हैं, अब मुझे, तो वो बोलेगा यार वेरी गुड शाबाश। तब आदमी का प्रोत्साहन जब मिलता है ना तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। सबसे बड़ी चीज याद रखना, मैं आपको पढ़ाता हूं और आप क्लास से बाहर निकलते ही आप कहीं, जैसे मैं यूट्यूब पे करता हूं या कमेंट्स आते हैं तो मेरे पास कमेंट्स आते हैं, सर आप गजब पढ़ाते हो यार, सर आप बहुत फील देके पढ़ाते हो, सर आप क्या गजब। तो वो चीजें मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए बहुत बड़ा पुण्य बलना। आपको पता नहीं वो ताकत कहां से आ जाती है, वो एनर्जी का काम करती है। मैं कभी थकूंगा ही नहीं उन चीजों से। बॉडी ऐसे थकती थोड़ी है, कभी नहीं थकती है। आप 70 साल को तो भी बॉडी नहीं थकेगी। यदि आपको ये चीजें मिल रही हैं तो आप, थकान कब पैदा होती है? जब आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन कोई आपको ये नहीं कहने वाला कि यार तुमने 2 घंटे बहुत गजब की स्टडी की, मैंने सर चैप्टर पूरा पढ़ लिया, इस चैप्टर में मेरा एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो क्लियर नहीं है, तो फिर वहां आप उम्मीद किसी से कर नहीं सकते। तो आप अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को थैंक्स बोलिए, वेरी गुड बेटा, गुड। और वहां कोई भी चीज पीने चले जाइए, अकेले पीने, दूसरों के साथ जाना छोड़ो, अकेले पी के आ जाइए, आइसक्रीम खा के आ जाइए, कुल्फी खा के आ जाइए। ज्यादा थोड़ी ठीक ठाक स्थिति है तो वहां जाइए अपने मालवीय नगर वाली सरस वाले पार उस पे, और वहां बढ़िया जलेबी दूध खा के आइए गुणकारी आराम से। ऐसी चीजें कर लिया करो, जब पूरे करो तब। ऐसे नहीं मुंह उठा के यूं चल पड़े, पढ़ा सुबह है नहीं, जाके जलेबी और खा रहे हैं, बात जलेबी काट देगी अंदर से, दिमाग खराब हो जाएगा यार, पूरा दिन बर्बाद कर दिया, और 250 रुपए की जलेबी दूध और खागो। नहीं, पुरस्कार दीजिए हर सफलता के बाद, हर कार्य पूरा होने के बाद। नेक्स्ट 3 नंबर पे, सीखने में उचित विधियों के प्रयोग पे बल देता है सिद्धांत। सीखने में उचित विधियों के प्रयोग पे बल देता है सिद्धांत। सीखने में उचित विधियों के प्रयोग पे बल देता है सिद्धांत। उचित विधियों को मतलब समझ रहे हो?
तरीके बढ़िया इस्तेमाल करने हैं लाइफ में आगे बढ़ना है तो। नकारात्मक तरीकों से जिंदगी नहीं बदल सकती, छोटे तरीकों से जिंदगी नहीं बदल सकती। आपको सही विधियां प्रयोग करनी है कि ये बढ़िया पढ़ने का सर तरीका हो सकता है, इस प्रकार से मुझे लाइफ में आगे जाना चाहिए, ये रास्ता बहुत बढ़िया है। तो सही रास्ते सही तरीके चुनिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। और अंतिम लिख लो, बच्चे की रुचि और आवश्यकता के अनुसार, बच्चे की रुचि व आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा पर बल। बच्चे की रुचि व आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा पे बल। बच्चे की रुचि और आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा पे बल। मुझे बता दो, एडवर्ड टॉलमैन में कोई ऐसी चीज है जो आपको लगी हो सर समझ में नहीं आई हो? प्रश्न मैंने बता दिया। एडवर्ड टॉलमैन अमेरिका के हैं। व्यवहारवाद संज्ञानवाद का मिश्रण एग्जाम में आ गया। अनुक्रिया की अपेक्षा रास्ते महत्वपूर्ण है, ये आ गया। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, मोलार व्यवहार। इस मोलार व्यवहार को एक नाम और भी लेते हैं, चैवरण व्यवहार। कंफ्यूज मत होना, चैवरण व्यवहार की बात किसने की है? तो मोलार व्यवहार को चैवरण व्यवहार बोलते हैं। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार की बात इसने की है। मध्यवर्ती चरों को इसने इंपॉर्टेंट माना है। सीखने का मतलब संकेत, कॉग्निटिव मैप को इसने सीखने में इंपॉर्टेंट माना है। उनके बीच संबंध स्थापित कर लोगे, सीख जाओगे। ये सब बेसिक चीजें हैं, इनको पूरे को याद कर लेना। ये एडवर्ड टॉलमैन आपका पूरा होता है।